मिटाना है। मैडम, मैडम सुनिए। क्या हुआ? मैडम, बच्चे की हालत बहुत खराब है। अच्छा, किसकी बच्ची है ये? वो मुझे कूड़े के ढेर के पास पड़ी हुई मिली। कूड़े के पास? हाँ मैडम, मुझे इस पे दया आ गई तो मैं इसे यहाँ ले आई, तो ये मेरी गोदी में ही सो गई। तुमने अच्छा किया जो इसे यहाँ लेकर आ गई। गणेश, स्ट्रेचर। लेकिन पहले हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। तुम ऐसा करो, यहाँ रुको, पहले हम इसका इलाज शुरू कराते हैं। जल्दी 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 करो। सिस्टर, इसका कपड़ा हटाओ। रुको। उसको तो काफी चोटें आई है और सांस भी रुक रुक के चल रही है। एक काम करो, ऑपरेशन की तैयारी करो। ओके, जल्दी फास्ट। पेशेंट काफी सीरियस है। किसकी बच्ची है ये? वो सर एक लड़की लेकर आई है, वो वहाँ रिसेप्शन पर है। रिसेप्शन? हाँ, आ गई थी तो इसलिए यही रुकी थी। यहीं पर तो थी वो लड़की, कहाँ चली गई? वॉचमैन, वो लड़की कहाँ है? कौन लड़की? वही लड़की जो इस बच्ची को यहाँ लाई थी। सर ऐसी तो कोई लड़की मैंने नहीं देखी। अब खड़ी खड़ी देख क्या रहे हो? जाकर ढूंढो उसे, ज्यादा दूर नहीं गई होगी, जाओ। गो जी। और तुम जल्दी से पुलिस को बुलाओ। अब तक मैं जाकर के उस बच्ची का इलाज करता हूँ। एक नाबालिग लड़की एक छोटी सी बच्ची को जख्मी हालत में अस्पताल लेकर आती है और फिर उस बच्ची को वहीं छोड़कर चली जाती है। उसका यह कहना है कि ये बच्ची कचरे के ढेर के आसपास कहीं मिली थी। क्या यही सच है या फिर सच्चाई बहुत ही दर्दनाक है? तुमने कहा वो लड़की कह रही थी वो बच्ची उसको एक कूड़े के ढेर के पास मिली। कहाँ पर है वो कूड़े का ढेर? वो सर, ये तो मैंने उससे नहीं पूछा। मुझे लगा कि भली लड़की है जिसने इस बच्ची की मदद की। इस सीसीटीवी में कैप्चर हुई होगी। सर, ये वो लड़की। मोरे, इस लड़की का फोटो हर पुलिस स्टेशन में भेजो। इस लड़की का पता चलना बहुत जरूरी है। मोरे, हमें जल्दी से पता करना होगा इस बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी की किसने। ये बच्ची रहती कहाँ है? इसके परिवार में कौन है? परिवार है भी या फिर वो अनाथ है? यास्मीन, यास्मीन रुक, यास्मीन, यास्मीन रुक, यास्मीन रुक। अम्मी सही कहती है, तू ना चूहे से भी फुर्तीली है। चूहे को तो मालूम नहीं पसंद, लेकिन मुझे पसंद है। हाथी हो गई तो, और फिसल के इमरान की तरह चोट लग गई तो? इसकी दवा का पैसा है नहीं अम्मी के पास। तेरा क्या होगा? मालूम है ना अम्मी क्या बोलती है? मालूम है, तेरे पे पैसा नहीं होता। और चॉकलेट पे झाड़ भी नहीं लगती, और बर्गर भी, और फ्राइडन पिज्जा भी। बस चुप एकदम। तुमको समझाते तो मेरे भी मुंह में पानी आ जाता है। पिज्जा बर्गर नहीं पर टॉफी है। एक बर्थडे था एक लास्ट एक दोस्त का, तो तुम दोनों के लिए भी ले ली। राह चलते मर्दों से टकराना तो तेरी अम्मी की फितरत है।
अभी से उसके नक्शे कदम छोड़ो चाचा प्लीज। मुझ पे मुंह चढ़ाएगी, मुझ पे? चल बताता हूँ तुझे, चल। चाचा माफ कर दो, छोड़ दे आसमीन को। मुंह चढ़ा रही है मुझ पे, हैं? कौन सिखाता है तुझे ये सब? हैं? एस्मिन! कौन सिखाता है तुझे? एस्मिन! कौन सिखाता है? एस्मिन छोड़ दो इसे। इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुझसे तो हद में रहा नहीं गया, अब अपने बच्चों को सिखा रही है कि मेरा मजाक उड़ाए। और तुम जो हमारा खून पीते हो उसका क्या? खुदा के लिए बख्श दो हमें, सुकून से जीने दो। मेरे भाई के जाते ही शर्म आया बेच खाई, अब सुकून से जीना है बदजात को। ज़बान संभाल के बात करो, तुम्हारा दिया नहीं खाते हैं हम। हाँ लेकिन मेरे घर में तो रहते हो। ये मेरे शौहर का घर है, समझे? तेरे शौहर, पर वो तो गया ना। तभी गिद्ध की तरह नोचने को तैयार हो और मुझे बदजात कहते हो। खुदा से डरो, बेसहारा को इतना नहीं सताते। बंद कर अपनी ये नौटंकी, खून के आंसू ना रुला दिए ना तो देखना। नहीं बेटा, मैं नहीं रो रही हूँ। अगर मैं रोऊंगी तो तुम सबको कौन संभालेगा? आज से ना हम लोग एक दूसरे को एक वादा करते हैं, चाहे जो मुसीबत आ जाए हम कभी नहीं रोएंगे। अम्मी, जब इमरान भैया को चोट लगी थी तभी वो बहुत रोए थे, जब चोट लग गई तभी नहीं रोना। नहीं बेटा, रो मत इमरान, अम्मी डॉक्टर बुला रही है। ना भाईजान, फूल अभी तो स्मेल करो। यास्मीन, इमरान को दवा चाहिए, फूल का क्या करेगा? मैंने टीवी में देखा था कि बीमार लोग को फूल देते तो वो ठीक हो जाते हैं। ये तो और होने लगा, देख जरा अम्मी आई क्या। जख्म इतना गहरा है तो इमरान को अस्पताल क्यों नहीं लेके जाती? अस्पताल में बहुत पैसा लगेगा दीदी, यहाँ तो मेरे पास बच्चों को खाना खिलाने तक के पैसे नहीं है। और तो और मेरे देवर ने मेरे सेठ के काम भर के मुझे नौकरी से निकालवा दिया। इतना जुल्म क्यों सहती हो? खैर, मैं कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए। ये कुछ विटामिन की दवाइयाँ हैं, अपने बच्चों को कुछ समय समय पे खिला दिया करो, कुछ तो पोषण मिलेगा। पर दीदी, इमरान तो दर्द से कनर रहा है। वो दवाखाने का कंपाउंडर है ना, योगेश, पास में ही रहता है। अंधेरा होते ही उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है। जल्दी जा और पट्टी करवा ले। बहुत गहरी चोट लगी है इसे। क्या है बेटा? वो भाईजान को बहुत दर्द हो रहा है। कुछ नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा। लो बेटा, पट्टी हो गई अब। आप 2 मिनट बाहर आइए। लीजिए, मेरे पास इससे ज्यादा नहीं है। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप इसे रखिए। मैं तो बस ये बताने जा रहा था कि बच्चे का जख्म काफ़ी गहरा है। वैसे मैंने उसका फर्स्ट एड कर दिया है, लेकिन आप सुबह दवाखाना ज़रूर आइएगा और मैं डॉक्टर को बोल के बच्चे का इलाज मुफ्त में करवा दूंगा, ठीक है? बहुत एहसान होगा आपका, बहुत बड़ा एहसान होगा भाईजान। अरे नहीं, ये क्या कर रही हैं आप? ये तो मेरा काम है, ये तो काम है मेरा। देख लो अपनी आंखों से, खुलेआम गुलछर्रे उड़ा रही है।
इसका इसके साथ चक्कर चल रहा है। अरे क्या बोले जा रहे हैं भाई साहब, बिना सोचे समझे कुछ भी। साले हमारी औरतों पे मुंह मारेगा। इसको देखा, मैंने कहा था ना, इसी के चक्कर में ये मेरे भाईजान को खा गई। संभाल संभाल के बात कीजिए। तो आपने मेरी आबरू पे हाथ डालने की कोशिश की थी। चुप कर, अपना किया छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रही है। अब ये यहाँ नहीं रहेगी। ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ पे ऐसी औरतों के लिए कोई जगह नहीं है। अपनी पलटन को लेकर निकल यहाँ से। चल 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 चल। हम पे रहम करो, इमरान को बहुत चोट लगी है। मैं अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी, ऐसा मत कीजिए प्लीज। मुझे नहीं पता, अपने यार के पास जा। निकल यहाँ से अपने। नुसरत, तुमने सोचा है अब क्या करोगी? अगर अकेली होती तो जहर खा के मर जाती, लेकिन जब बच्चों की शक्ल देखती हूँ ना तो वो भी हिम्मत नहीं होती। ऐसा मत बोलो नुसरत। मैंने तुम लोगों को आसरा देने के लिए एक एनजीओ में भी बात की थी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब तक कुछ नहीं होता है, मैं तुम्हारे रहने और खाने का इंतजाम करूंगी। ये लो, अच्छे से खाओ, ठीक है? और यहाँ आराम से रहो। और बच्चों, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो अच्छे से, ठीक है? अभी तुम्हें ही तो अपनी अम्मी का नाम रोशन करना है ना? खाओ। नुसरत, अब तुम खुश हो ना? बच्चों की खुशी के लिए दर्द तो पीने पड़ते हैं ना दीदी। और वैसे भी 1 हफ्ता हो गया हम आपके घर पे रह रहे हैं, पर अब ज्यादा बोझ नहीं बने रहना चाहते आप पे। सोच रही हूँ कहीं नौकरी ढूंढ लूं और किराए पे रहने के लिए चली जाऊं। नुसरत, माना कि तुम्हें नौकरी की जरूरत है, लेकिन अगर तुम्हें नौकरी मिल भी जाती है तो बच्चों को संभालेगा कौन? वो अभी बहुत छोटे हैं और घर भी तो संभालना पड़ेगा। तुम दूसरा निकाह क्यों नहीं कर लेती? दूसरा निकाह? नहीं दीदी, मेरे देवर ने मुझ पे इतने इल्जाम लगाए हैं कि मुझे मर्द नाम से डर लगने लगा है। हर मर्द एक जैसा नहीं होता नुसरत। मैं एक आदमी को जानती हूँ, उसकी बीवी का कुछ साल पहले ही इंतकाल हो गया। वो दूसरा निकाह करना चाहता है। कहो तो मैं उससे बात चलाऊं तुम्हारी? लेकिन दीदी, पराया मर्द मेरे बच्चों को कैसे अपनाएगा? अरे एक बार उससे मिलके तो देख, शायद वो तुझे पसंद आ जाए। यहाँ पालघर में ही रहता है वो। मस्ती बिल्कुल मत करना, ठीक है? मैं जल्दी आ जाऊंगी। अम्मी, हाँ बेटा। मुझे भी आपके साथ आना है, मैं आऊँ? बेटा, मैं अभी तुम्हें अपने साथ में नहीं ले जा सकती। लेकिन अम्मी अब जा कहाँ रही है? पालघर। पर बेटा फिक्र मत करो, मैं जल्द ही लौट आऊंगी और तुम्हें अपने साथ में ले जाऊंगी। बेटा जब तक कि मैं ना आऊं तब तक अपने भाई बहन की तरफ ध्यान रखना। और हाँ बेटा, तबस्सुम दीदी को परेशान मत करना। अभी तुम्हें क्या हुआ? मुंह क्यों फुला के रखा है? मैं आपसे बात नहीं करूंगी। बेटा अम्मी को अभी जाने दो। अम्मी आएगी। चलो चलो, तुम्हारी टैक्सी आ गई। हाँ दीदी। अभी लेट मत करो, चलो। बेटा मैं तुम सबके लिए नया घर ढूंढने जा रही हूँ। नए घर में जाना है ना? ख्याल रखना। चलो अब देर है।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।